नमस्कार मित्रों, मैं अमित पटेल स्वागत करता हूं अपने इस न्यू एकेडमी चैनल में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्रों, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इरिगेशन। इरिगेशन में सरफेस और सब सरफेस। सब सरफेस में हम लोग यही देख रहे थे कि इसका उपयोग कहाँ होता है? ज़्यादातर पश्चिमी देशों में होता है। ठीक। और आज उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा जो है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर या फौहारा। फौहारा सिंचाई। ठीक। स्प्रिंकलर या फौहारा सिंचाई। तो इसका क्या है, हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या है। पहला तो ये है, इसका सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? इसका सर्वाधिक प्रयोग किस राज्य में होता है? राजस्थान। राजस्थान। स्प्रिंकलर, इसका सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसका प्रयोग हैवी सॉइल है, भारी मृदा। भारी मृदा में नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता, भारी मृदा में नहीं किया जाता। जैसे क्या है, जैसे धान की फसल है। धान की फसल के लिए क्ले उपयोगी है ना। तो इसका प्रयोग भारी, कॉटन की ब्लैक सॉइल। धान में, कॉटन में स्प्रिंकलर सिंचाई से लाभ उतना नहीं मिल पाता है जितना उनको चाहिए। उनका उत्पादन उतना नहीं होता है। तो इसका प्रयोग भारी मृदाओं में नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट है लवणीय जल। इसमें लवणीय जल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंकलर है, ये फुहारे से पौधों की पत्तियों पर, तना पर पड़ेगा। इससे क्या होगा, लवणीय जब पानी रहेगा, जल रहेगा, तो उनको नुकसान होगा, हानिकारक है पौधों के लिए। पहला है सर्वाधिक प्रयोग राजस्थान में। फिर इसके आगे भारी मृदा में, हैवी सॉइल में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। लवणीय मृदा में इनका प्रयोग, लवणीय जल का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। आगे है, अगला पॉइंट है, इससे फायदे क्या हैं? इस विधि से क्या किया जाता है? पौधों को पाले से बचाया जा सकता है। पाले से बचाया जा सकता है। ठीक। स्प्रिंकलर इरिगेशन से पौधों को पाले से बचाया जा सकता है। ठीक। इसमें क्या है, पौधों को पाले से बचाया जा सकता है। अगला है पॉइंट, इसमें जल प्रवाह दर। जल प्रवाह दर कितनी होती है? 1000 लीटर प्रति घंटा। इसमें जल प्रवाह क्या होता है? 1000 लीटर। 1 घंटे में स्प्रिंकलर इरिगेशन से 1 घंटे में 1000 लीटर पानी निकलता है। ठीक। अगला है दाब या प्रेशर।
दाब दाब कितना रहता है इस पे 2.5 से 4 kg प्रति सेमी स्क्वायर। दाब कितना होता है 2.5 से 4 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर। इसका प्रेशर ये होता है। आगे है जल की बचत। जल की बचत जल की बचत कितना होती है 40%। 40 से 50% तक होती है। जल की बचत है 40 से 50% तक होती है इसमें जल की बचत स्प्रिंकलर इरिगेशन। अगला है जल उपयोग क्षमता। जल उपयोग क्षमता। जल उपयोग क्षमता क्या है 50 से 60% होती है। स्प्रिंकलर इरिगेशन का मेन पॉइंट ये इतने हैं। देखिए स्प्रिंकलर इरिगेशन या फव्वारा में इसका सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है राजस्थान में। एक प्रश्न तो ये बन सकता है। फिर भारी मृदाओं में किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है स्प्रिंकलर इरिगेशन का। लवणीय जल का प्रयोग किस सिंचाई में नहीं होता है तो लवणीय जल का प्रयोग स्प्रिंकलर इरिगेशन में नहीं किया जा सकता है। फिर आगे जल प्रवाह दर कितना होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन का। ऑप्शन में रहेगा 1000 लीटर 100 लीटर 10,000 लीटर। तो क्या है 1000 लीटर। प्रेशर कितना होता है प्रेशर 2.5 से 4 किलोग्राम पर सेमी स्क्वायर। प्रेशर इतना हो। जल की बचत ये बहुत बार पूछा जाता है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन में जल की बचत कितने प्रतिशत होती है तो आंसर में रहेगा 40 से 50%। 40 से 50% जल की बचत स्प्रिंकलर इरिगेशन में होती है। और जल उपयोग क्षमता जल की बचत और जल उपयोग क्षमता दो चीजें हैं। जल उपयोग क्षमता कितना है 50 से 60% जल उपयोग क्षमता होती है स्प्रिंकलर इरिगेशन की। ठीक इतना ये हो गया होगा नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगला पॉइंट है। आगे क्या स्प्रिंकलर के बाद आता है ड्रिप। आगे आ जाएगा ड्रिप इरिगेशन। सबसे ज्यादा प्रश्न ड्रिप से बनते हैं। क्या है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन ठीक। ड्रिप इरिगेशन में क्या क्या है सबसे पहला पॉइंट देख लीजिए। इसको किस और नाम से जाना जाता है ड्रिप को। इसको ट्रिकल सिंचाई भी कहते हैं। पेपर में पूछ लिया जाता है और ये पूछा भी गया है ट्रिकल सिंचाई किससे संबंधित है तो क्या रहेगा ड्रिप इरिगेशन को किस नाम से जाना जाता है ट्रिकल। और इसको एक नाम से और जाना जाता है क्या टपका सिंचाई भी कहते हैं ड्रिप को। और आपने सुना होगा माइक्रो इरिगेशन सुना होगा ना। माइक्रो इरिगेशन किसे कहते हैं माइक्रो इरिगेशन ये भी ड्रिप इरिगेशन को कहा जाता है माइक्रो। ये इसका जितना भी नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ट्रिकल सिंचाई माइक्रो इरिगेशन टपका सिंचाई ये सब क्या है ड्रिप इरिगेशन। ठीक तो हम लोग बढ़ते हैं
पॉइंट पे इसके पहला पॉइंट तो ये है, परीक्षा में पूछा जाता है क्या, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन की शुरुआत कहां से हुई? की शुरुआत तो कहां से, किस देश से हुई ड्रिप इरिगेशन की? इजराइल। इजराइल। ड्रिप इरिगेशन की कहां से हुई? इजराइल। अगला पॉइंट है, अगला है इसमें, इस विधि में, इस विधि में सर्वाधिक सर्वाधिक जल की बचत होती है। सर्वाधिक जल की बचत किसमें होती है? ड्रिप इरिगेशन में। कितना? 50 से 60%। 50 से 60% जल की बचत होती है ड्रिप इरिगेशन में। फिर अगला पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जल उपयोग क्षमता, सबसे ज्यादा जल उपयोग क्षमता, सबसे ज्यादा जल उपयोग क्षमता जो है किसकी होती है? तो ये भी रहेगा ड्रिप इरिगेशन। तो इसमें कितना होता है? ड्रिप इरिगेशन 90 से 95%। 90 से 95% जल उपयोग क्षमता है ड्रिप इरिगेशन की। ठीक, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला पॉइंट रहेगा कि लवणीय जल का प्रयोग। लवणीय जल का प्रयोग इस विधि में किया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन में लवणीय जल का प्रयोग इस विधि में किया जा सकता है। और आगे हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट है यह फल वृक्षों के लिए भी उपयोगी होती है। ठीक, इतना नोट करिए। देखिए, ड्रिप इरिगेशन की शुरुआत, अच्छा प्रश्न है, कहां से? इजराइल से। इस विधि में सर्वाधिक जल बचत, पेपर में अगर पूछ लिया गया सर्वाधिक जल की बचत किस विधि के सिंचाई में होती है, तो क्या है? ड्रिप इरिगेशन। कितना? 50 से 60% जल की बचत इसमें होती है। सबसे ज्यादा जल उपयोग क्षमता, वाटर यूज इफिशियंसी, जल उपयोग क्षमता किसकी होगी? ड्रिप इरिगेशन की। कितनी? 90 से 95%। और लवणीय जल का प्रयोग इस विधि में किया जा सकता है। फल वृक्षों के लिए यह भी उपयोगी है। ठीक, इतना देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका और पॉइंट क्या है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक, बढ़ते हैं आगे। इसका अगला पॉइंट रहेगा
अगला पॉइंट है शुष्क। ठीक, शुष्क प्रदेशों के लिए यह विधि उपयोगी है। उपयोगी है, उपयोगी है शुष्क प्रदेशों के लिए। ठीक, आगे है इस विधि में क्या फर्टिगेशन या हर्विगेशन, इस विधि में फर्टिगेशन या हर्विगेशन किया जा सकता है। फर्टिगेशन क्या है? सिंचाई के साथ उर्वरक का प्रयोग भी। हर्विगेशन सिंचाई के साथ हर्बिसाइड का प्रयोग भी। ठीक, अगला आगे हम लोग देखेंगे प्रेशर या दाब। इसमें दाब कितना होता है? प्रेशर ड्रिप इरिगेशन में इसका प्रेशर है 1 से 2 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर। 1 से 2 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर हो गया। और जल प्रवाह दर, जल प्रवाह दर कितना है? जल प्रवाह दर कितना है? 8 से 10 लीटर। ठीक, लीटर प्रति घंटा, इसमें घंटा में रहेगा। हाँ देखिए, शुष्क प्रदेशों के लिए यह विधि उपयोगी है। कौन? ड्रिप। इस विधि में फर्टिगेशन या हर्बिगेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। फर्टिगेशन या हर्बिगेशन किस विधि में? तो ड्रिप इरिगेशन में। इसका प्रेशर कितना होता है? 1 से 2 किलोग्राम प्रति सेमी। जल प्रवाह दर कितना है? 2 से 10 लीटर प्रति घंटा। इतना तो ये हो गया। और इसके बाद ड्रिप में एक और आता है टाइफून। टाइफून इरिगेशन या सिंचाई। टाइफून सिंचाई, इसमें क्या होता है? इसमें खाली एक ही प्रश्न बनता है कि टाइफून सिंचाई किस फसल के लिए आवश्यक है या किस फसल से संबंधित है, या टाइफून सिंचाई का प्रयोग किस फसल में किया जाता है। तो क्या यह गन्ना, यह गन्ने के लिए सर्वोत्तम, यह गन्ने के लिए सर्वोत्तम विधि है। ठीक, सर्वोत्तम विधि है। या मॉडिफाइड ड्रिप इरिगेशन भी इसे कहा जाता है। यही इसका मेन है, गन्ने के लिए है टाइफून। टाइफून जहां गया तो क्या बताएंगे आप लोग? गन्ना, गन्ने के लिए। ठीक, तो ये थे सिंचाई के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। और एक प्रश्न हमको लगा छूट गया, अगर ये रहे एक पॉइंट, और काफी बार परीक्षाओं में वो पूछा जा चुका है कि ऊंची नीची भूमि के लिए
कौन सी सिंचाई या सिंचाई की कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो ऊंची नीची भूमि के लिए क्या रहेगा? स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक, स्प्रिंकलर इरिगेशन है ऊंची नीची भूमि के लिए। ठीक, तो सिंचाई के जितने भी प्रश्न हैं यहीं से सब बनेंगे। और आज के लिए मित्रों इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी कमियां आपको दिखें वो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं, और जिससे आगे हम लोग उसका सुधार कर सकें। ठीक मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।